हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में। ठीक, एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं कि एस ब्लॉक में आपके कौन से तत्व आते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, आपके तत्व कितने होते हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक की। इसके बाद बात करेंगे कि इस एस ब्लॉक में फर्स्ट जो सीरीज होता है आपका, कंपलसरी हम बात करेंगे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट सीरीज के उसका जो जिसमें आपका ऐसा कौन सा तत्व है जिसका असामान्य व्यवहार हो सकता है, और क्या होता है आपका विकर्ण संबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले देख लेते कि एस ब्लॉक में आपको पता होगा प्रेडिक्ट जो टेबल होता है आपका, प्रेडिक्ट टेबल कैसे होता है आपका, ऐसे। मैं पूरा नहीं बना रहा है यहाँ पर। ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर दो सीरीज जो होती हैं आपकी एस ब्लॉक की होती हैं। इसके बाद इधर पी ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पर डी ब्लॉक, और यहाँ पर आ जाता है आपका ए ब्लॉक। इसमें लेंथेनाइट एक्टिनाइट तत्व आते हैं। ठीक, इसके बाद बात करें हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो आपको एस ब्लॉक या एस नाम सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, आपके लास्ट में एस में ही ख़त्म होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर। ठीक, जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, आपको पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 1 होता है। ठीक, लिथियम का होता है आपका 3, ऐसे जाता है। ठीक, हाइड्रोजन के बाद आ जाता है इधर हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक नंबर आपका ऐसे बढ़ता है। ठीक, इस रो पे, न कि ऐसे। ठीक, इसके बाद बात करें हम, यदि बात करें हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आपका 1। तो हाइड्रोजन का हो गया आपका 1, तो ये होता है आपका 1s1। तो देखिए एस ब्लॉक में कंप्लीट हुआ। तो इसलिए यदि जो भी आपके फर्स्ट सीरीज होंगे, इसमें आपको दो सीरीज देखने को मिलेंगे। एक मिनट, यहाँ पर इसमें आपको दो सीरीज देखने को मिलेंगे। एक हो गया आपका अल्कलाई अर्थ मेटल, एक हो गया आपका अल्कलाई अर्थ मेटल जो फर्स्ट सीरीज में बिलोंग करेगा। दूसरा होता है नहीं, एक हो गया आपका अल्कलाई मेटल, ठीक, क्षारीय धातु। एक होता है आपका क्षारीय मृदा धातु जो आपके सेकेंड सीरीज में बिलोंग करेगा। तो जितने भी आपके सेकेंड सीरीज में बिलोंग करेंगे आपके, उसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा ना, वो बाहरी कोश में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे एस के। जैसे यहाँ पर बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो गया 1s2 2s2, ये हो गया आपका 2। यदि हम बात करें फर्स्ट सीरीज की, इस फर्स्ट सीरीज की बात करें तो जितने भी एटॉमिक नंबर मिलेंगे आपके, जैसे सोडियम का 11 होता है, तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा आपका, वो क्या होगा S1 में ही जाके उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा। तो जैसे होगा आपका 1s2 2s2 2p, कितना हो गया आपका 2p6 3s1, ऐसे होता है। ठीक, तो देखिए S1 में आके ख़त्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ही होता है आपका फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज में डिफरेंस। सेकेंड सीरीज का मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, जितने भी आपके वहाँ पर तत्व होंगे उस सभी का। ठीक, इसके बाद बात करें हम सिर्फ ओनली इसी फर्स्ट सीरीज की, यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे। तो इसमें से हम लोग को देखने को मिलता है कि कौन से तत्व जिसका असामान्य व्यवहार हो सकता है। आपको पता होगा जो हाइड्रोजन होता है उसको हम आवारा तत्व बोलते हैं। आवारा तत्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई एक जगह स्थान नहीं है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, या तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, 1s2 बना लेगा। ठीक, या एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर 1s0 करके अपना अष्टक कंप्लीट कर सकता है। ठीक, एक किसी के साथ भी घुल मिल जाता है आपका, इसलिए इसको आवारा तत्व बोलते हैं। तो इसको आप नगण्य मानिए। बात करें हम लिथियम की, तो यहाँ पर हम लोग का जो लिथियम होगा वो आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सबसे असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। असामान्य व्यवहार मतलब होता है कि पूरे जो भी एलिमेंट है उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं शो करता, मतलब ये फैमिली के रूप में नहीं रहता है, क्योंकि इसके भी कुछ कुछ कारण होंगे, उसको अभी आगे देखेंगे। ठीक, इसके बाद विकर्ण संबंध की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो विकर्ण संबंध क्या होता है, आपके तिरछे में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे लिथियम का तिरछा कौन सा, ऐसा, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ ये समानता व्यक्त करेंगे।
तो इसी को हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। उसको हम देखेंगे अभी। जैसे हम पास पोटेशियम जो हो गया आपका किसके साथ विकर्ण संबंध बनाएगा, आपका स्ट्रांसियम के साथ। स्ट्रांसियम के साथ आपका कुछ इक्वल बिहेवियर शो करेगा, ठीक। तो क्या होगा, एक जिसके मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी हो गया आपका, गुण हो गया, उसमें से क्या करेगा, आपका समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो इसको बोलते हैं हम विकर्ण संबंध। इसी प्रकार यदि बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम किसी न किसी के साथ विकर्ण संबंध बनाएगा। मैग्नीशियम आगे किसी के साथ विकर्ण संबंध बना सकता है, ठीक। तो उसको हम आप ही आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ अल्कलाई मेटल की। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर लिए, ठीक। एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर लिए। अब देखते हैं लिथियम जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट सीरीज होता है उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों प्रदर्शित करता है, असामान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। वहाँ पर और भी तो तत्व हैं, जैसे लिथियम की बात हो गया, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, आपका सीजियम है एंड फ्रांसियम है। तो ये जो इस सभी तत्व से इसका समान मतलब इसका जमता क्यों नहीं है, इसके साथ इक्वल बिहेवियर क्यों नहीं कर पाता, इसका रीज़न क्या होता है, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं लिथियम प्रथम समूह का सबसे पहला तत्व है। पहला तत्व तो मैं बताया था हाइड्रोजन है। एस ब्लॉक के फर्स्ट समूह का कौन सा होता है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है, अवारा तत्व होता है। अवारा क्यों होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है, जिसके कारण या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे, जीरो अवस्था में होकर अपना न्यूट्रल कर ले, या किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब किसी के साथ भी घुल मिल जाता है, ठीक। तो इसमें से अब इसको तो हम नगण्य मान लिए। तो अब कौन सा हो गया पहला तत्व, आपका लिथियम हो गया। तो लिथियम प्रथम समूह का पहला तत्व है तथा इनके गुण अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, जो निम्न कारण से हो सकते हैं। कैसे भिन्न होंगे, कैसे असामान्य होंगे। सबसे फर्स्ट बात, इसका आकार जो होता है अन्य तत्वों की अपेक्षा सबसे कम होता है, छोटा आकार होता है। फर्स्ट रीजन, इसका आकार क्यों छोटा होता है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक। तो ये जो होता है आपके जो भी न्यूक्लियस होंगे, जो भी आपके न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ पर लिथियम हो गया, तो ये आपका सिर्फ थर्ड सीरीज तक ही बिलोंग करता है, मतलब बहुत छोटा आकार होता है। तो ये जो आपके नाभिक होते हैं उसके जस्ट समीप होते हैं, करीब होते हैं। दूसरी बात करें हम सोडियम के, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका आकार हो गया आपका लिथियम की अपेक्षा बड़ा, क्योंकि ये आपके 1s में ही ख़त्म हो जा रहा, 1s नहीं 1s2 2s1, हाँ 2s1 में ही ख़त्म हो जा रहा, ठीक। जबकि जो आपका सोडियम होता है वो आपका 3s1 में ख़त्म होगा, जिसके कारण ये आपके क्या बोल सकते हैं, इसमें दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होकर ये नाभिक के ज़्यादा करीब होता है, जबकि ये तीसरे ऑर्बिटल में तो थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिसलिए इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक। उसके बाद बात करें हम, इसके केंद्रक पर अधिक आवेश होते हैं। अधिक आवेश क्यों होता है, 1s2 2s1, ठीक। क्या रिएजन है इसका, 2s1 है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, ठीक। तो इसके जो आवेश होगा प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, पॉजिटिविटी होगी, वो सबसे अधिक होता है। इसका विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता मत जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, ठीक। तो ए 1s1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें जो होते हैं आपके डी कक्षक जो होते हैं आपके अनुपस्थित होते हैं। आप तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए, 1s1 1s2 2s1 होता है, जबकि आपके सोडियम की बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो इसका होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। इसके पास अतिरिक्त डी कक्षक होते हैं। आपको पता होगा 2s में वाली 1s एंड 2s आता है, 2p में आपका 2d नहीं आएगा, लेकिन ये आपका चला गया 3s में। 3s में आपके 3d कक्षक देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसमें डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, ठीक। इसके बाद बात करें, इन्हीं गुणों के कारण लिथियम अपने समूह से अन्य तत्वों को भिन्न होती है, जो निम्न प्रकार से। फर्स्ट हो गया आपका लिथियम का परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या सबसे कम होती है। परमाणु आयन की बात करें तो उसमें जो चार्ज होता है +1 होता है,
परमाणु त्रिज्या की बात करें, जो रेडियस होता है उसका नाभिक के जस्ट क्लोज होता है, ठीक, नाभिक के नज़दीक होता है, जिससे परमाणु त्रिज्या दूसरे की अपेक्षा छोटी होती है। जैसे सोडियम की बड़ी हो गई, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है बड़ी हो गई, जबकि यहाँ की दूरी कम हो गई। आयनिक त्रिज्या भी, आयनिक रेडियस भी सबसे कम होता है। कारण इन यौगिकों के अन्य तत्वों के यौगिकों की तुलना में विद्युत संयोजन गुण, जो विद्युत संयोजन गुण प्रदर्शित करने की अपेक्षा सहसंयोजन गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जैसे लिथियम ऑक्साइड, लिथियम डाइऑक्साइड पानी में अघुलनशील होता है, जबकि सोडियम डाइऑक्साइड और पोटेशियम डाइऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं। इस ये भी आपका रीजन बन सकता है। जो आपके लिथियम होते हैं, ऐसे जो आपके मॉलिक्यूल बनाएंगे वो पानी में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं, लेकिन जबकि सोडियम ऑक्साइड, डाई सोडियम ऑक्साइड और डाई पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है पानी में घुल जाते हैं। उसी उसी समूह के तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। लिथियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होते हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, ठीक। सेकेंड रीजन हो गया। अब लिथियम क्लोराइड कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं तथा अकार्बनिक विलय में, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन में जो होते हैं अविलय होते हैं। क्या बोल रहा है, जो लिथियम क्लोराइड होते हैं आपके कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, जबकि अकार्बनिक की बात करें हम तो उसमें नहीं घुलते। लेकिन जबकि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों भी विलय होते हैं, मतलब दोनों कंडीशन में घुल सकते हैं, ठीक। दूसरा कंडीशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं डाइलिथियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट गर्म करने पर विलय होते हैं। ये भी रीजन बन सकता है। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड तथा CO2 देता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित नहीं होते। ये गर्म करने पर नहीं विघटित, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ नहीं देते, ठीक। लिथियम धातु अधिक कठोर होती है, जबकि सोडियम तथा पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। दूसरा रीजन होगा। खुली हवा में रखने पर लिथियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम शीघ्रता से क्रिया करता है तथा इन्हें मिट्टी के तेल में, कैरोसिन में रखा जाता है, ठीक। लिथियम का गलनांक अपने समूह के अन्य तत्वों के गलनांक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। लिथियम कार्बधात्मिक ऑर्गेनोमेटालिक यौगिक बनाता है, लेकिन अन्य समूह नहीं बनाते। हाँ, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। लिथियम जो होता है आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद बात करें हम अगले टॉपिक की, असामान्य व्यवहार की। लिथियम का आयनन कम होने के कारण अन्य तत्वों की अपेक्षा इसका अपचायक गुण बहुत दुर्बल होता है, ठीक। इसके बाद बात करें हम विकर्ण संबंध की, तो मैं विकर्ण संबंध भी बताया कि विकर्ण संबंध क्या होता है आपका, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध हम देखे थे वहाँ पर। ग्रुप फर्स्ट में लिथियम था और सेकेंड में था आपका मैग्नीशियम। जो तिरछे में होते हैं वो जो दो तत्व होते हैं उनके गुण जो होते हैं समानता होती है उनके गुणों में, कुछ कुछ गुणों में, तो उसी को हम विकर्ण संबंध बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। द्वितीय आवर्त में फर्स्ट समूह का लिथियम तृतीय आवर्त के द्वितीय समूह मैग्नीशियम में तिरछी समानता रखता है। तिरछी समानता मतलब एक दूसरे से तिरछे में समानता रखते हैं, इन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक। यह समानता इन दोनों तत्वों की आयनिक त्रिज्या लगभग समान होने के कारण होती है। इसका विकर्ण संबंध होने का क्या कारण हो सकता है, यह जो समानता हो दोनों तत्वों की जो आयनिक रेडियस होती है, आयनिक त्रिज्या होती है, लगभग समान होती है। जैसे लिथियम का 0.60 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी प्रकार मैग्नीशियम का 65 मतलब लगभग समान ही होता है, ठीक। लिथियम मैग्नीशियम निम्न गुणों में भी समानता प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से गुण हो सकते हैं, जैसे लिथियम तथा मैग्नीशियम का परमाणु आयतन, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है, ठीक। दोनों तत्वों की जो विद्युत धानी गुण होती है लगभग समान होती है। विद्युत धानी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की जो टेंडेंसी होती है सब दोनों की समानता होती है, ठीक। दोनों ही तत्व बहुत कठोर होते हैं। इसका रीजन क्या है, आयनिक रेडियस का कम होना, मतलब आयनन छोटा आकार होना, ठीक। दोनों तत्वों के फास्फेट, कार्बोनेट, ऑक्जिलेट पानी में अघुलनशील होते हैं, उसको हम ऊपर में पढ़ चुके हैं। दोनों तत्व कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से क्रिया करके समान प्रकृति में कार्बाइड, हाइड्राइड एंड नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक। दोनों धातुओं के क्लोराइड अत्यधिक आर्द्रताग्राही होते हैं, ठीक। दोनों तत्वों के हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है हम लोग का, दोनों ही तत्व कम क्रियाशील हैं, पानी में साधारण ताप पर कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन गर्म करने पर हाइड्रोजन देते हैं। तो ये हो गया आपका लिथियम
लिथियम एंड क्या बोलते हैं, लिथियम एंड कैल्शियम का, नहीं, मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध एंड लिथियम का असामान्य व्यवहार, एस ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।